गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया, ठीक है। और सब बढ़िया चल रहा है बेटा घर पे? लॉकडाउन कैसे चल रहा है? शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। वेरी गुड, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हो? सर पढ़ाई के अलावा सब कर रहे हैं ठीक है, पढ़ाई भी करते रहा करो बेटा। देखो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, डेली स्कूल आ रहे हैं, स्कूल से वीडियो शूट कर रहे हैं ताकि आप लोग घर पे कंफर्टेबली बड़े आराम से पढ़ सकें, ठीक है। तो हम जब आपके लिए इतना कर रहे हैं तो बेटा आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारी वीडियोस को देखें, लाइक करें। फिर लाइक से मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक कर दिया करो। कुछ जान ही रहा तो लाइक करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई करें, ठीक है। लाइक के बाद पढ़ाई किया करो। तो चलो, थर्ड वीडियो है ये, चैप्टर नंबर 2 साइंस का, ठीक है। तो लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? चलो भाई, यस बेटा बोलो। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने कि सर लास्ट क्लास में आपने मैटर का क्लासिफिकेशन हमको समझाया था, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पीछे वीडियो तक समझ में आ गया होगा। तो बेटा आज हम लोग जो हैं अब क्या पढ़ेंगे? द इम्प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे, इम्प्योर मैटर पढ़ेंगे, और उसको फर्दर जो है इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है आज का। तो आप अपने हाथ में पेन कॉपी लेकर रेडी रहिए और सिस्टमेटिक नोट्स बनाइए, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करें, चलिए आइए, ठीक है। तो बेटा मिक्सचर्स हम लोग आज पढ़ रहे हैं, और मिक्सचर्स किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? किसके अंदर आते हैं बेटा? वेरी गुड, किसके अंदर आते हैं? इम्प्योर मैटर के अंदर, ठीक है। तो इम्प्योर मैटर क्या होता है? विच द मैटर विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल इज नोन एज इम्प्योर मैटर। क्या बोलते हैं उसको? इम्प्योर मैटर, ठीक है। उसके अंदर हम लोग जो है जो कैटेगरी पढ़ते हैं वो आपका है मिक्सचर। अब सबसे पहली चीज सर मिक्सचर क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ बेटा। मिक्सचर्स का मतलब सिंपली बहुत सी चीज़ों का जो है हम एक साथ रख दें तो उसको बोलेंगे मिक्सचर। एयर जो होता है बेटा वो क्या है? एक मिक्सचर का एग्जाम्पल है। मिल्क क्या होता है? मिक्सचर्स का एग्जाम्पल है। सी वाटर क्या होता है? मिक्सचर्स का एग्जाम्पल है। सर तुम एग्जाम्पल दिए जा रहे हो पर समझाओ तो सही कि क्या होता है मिक्सचर। तो समझाता हूँ, देखो। तो बेटा मिक्सचर क्या होता है? Mixture is a substance which consists of 2 or more element or compound which are not chemically combined together। मतलब ये है, हवा में बहुत सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन है, बहुत सारी अदर इनर्ट गैसेस हैं। क्या नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती हैं? भाई अगर वो कंबाइन हो जाती तो हम लोग तो जो है ऑक्सीजन ब्रीथ इन नहीं कर पाते, फिर नहीं कर पाते तो फिर क्या होता? समझ गए होंगे आप लोग। तो मतलब क्या है कि हवा के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, और उन गैसेस को, बेटा हंसना नहीं है, कोई नहीं हंसेगा, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। तो क्या होता है, हवा के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, और मतलब गैसेस क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं बहुत सारे। नाइट्रोजन का एलिमेंट, ऑक्सीजन का एलिमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है कंपाउंड होता है, ठीक है। तो वो प्रेजेंट होते हैं, बट वो क्या होता है? आपस में कंबाइन नहीं होते केमिकली। तो इस जो बना हुआ है ना, ये जो आपका जो सीन बना हुआ है, इस सीन को हम बोलेंगे मिक्सचर। क्या बोलेंगे इसको? मिक्सचर। तो क्या होता है मिक्सचर? मिक्सचर इज अ सब्सटेंस इन विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। हवा के अंदर नाइट्रोजन है, अरे बोलो, बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो एलिमेंट भी है, कंपाउंड भी है, बट वो कभी भी क्या है? केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये जो बना हुआ है आपका, इसको हम बोलेंगे मिक्सचर। आया क्या? नहीं? चलो दूसरा एग्जांपल समझते हैं। देखो सी वाटर। अच्छा मिल्क का समझाता हूं आपको। आप बोलते हो सर मिल्क क्या इम्प्योर के अंदर आता है? नहीं सर, हम तो प्योर मिल्क लेते हैं। सॉरी सर, हम तो प्योर मिल्क लेते हैं। हाँ बेटा आप लेते होंगे, पर कोई भी मिल्क जो है वो प्योर कभी होता ही नहीं है। तो आप जाकर अपने दूध वाले को आज डांटने मत लग जाना कि हमारे सर ने कहा कि मिल्क तो जो है वो प्योर कैटेगरी के अंदर आता ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली मिल्क जो होता है ना, ठीक है, मिल्क जो होता है वो मिल्क जो होता है हाँ बोलो। नहीं, देखो मैं समझाता हूँ आपको। एक्चुअली जो होता है ना, जो मिल्क जो होता है, इट इज़ अ मिक्सचर, इज अ मिक्सचर ऑफ। मिल्क के अंदर क्या होगा बेटा? आपको वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा, फैट देखने को मिलेगा, प्रोटीन देखने को मिलेगा, वाटर क्या है मिल्क के अंदर, चाहे कितना ही प्योरीफाइड मिल्क हो, वाटर ऑलवेज प्रेजेंट होता ही है। तो मिल्क जो होता है बच्चों, वो इन सब चीज़ों का जो होता है कॉम्बिनेशन होता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ? मिल्क, मिक्सचर का, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पर सैंड, भाई मिट्टी तो देखी होगी या ये भी नहीं देखी? देखिए ना। तो मिट्टी क्या होती है? उसके अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं आपस में मिक्स होते हैं, मतलब वो रहते हैं, बट वो कभी भी क्या होते हैं? केमिकली कंबाइन नहीं होते। अगर कंबाइन होता ना तो आप सुबह मिट्टी, मतलब आप रात में मिट्टी देखते हो और सुबह क्या हो? सोना बन जाता। ऐसा होता नहीं है ना। तो मिट्टी भी क्या है? मिक्सचर का एग्जाम्पल है। और सी वाटर, कभी आप जाना समुद्र में,
तो आपको देखना सी वाटर देखोगे तो सी वाटर को टेस्ट करोगे ना तो वहाँ पर क्या होगा, आपको बहुत तरीके का सॉल्ट का जो है आपको टेस्ट आएगा। वो कभी केमिकली कंबाइन नहीं होते। अगर आप हीट करोगे ना उसको सी वाटर को तो आपको NaCl अलग मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट अलग मिलेगा, मतलब जिस तरीके का सॉल्ट उसके अंदर प्रेजेंट होगा सारे कॉन्स्टेंट पार्टिकल आपको अलग अलग नजर आएंगे, बट काफी डिफरेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो मिक्सचर्स मेरे ख्याल से बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि मिक्सचर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट कंपाउंड इन विच पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट रिएक्ट टू ईच अदर। ठीक है, वो एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करते हैं। अब भी नहीं आया समझ में ना तो दोबारा पढ़ो, दोबारा वीडियो को देखो। ठीक है, तो मिक्सचर्स को बेटा 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया हुआ है कि किस कंपोजिशन किस बेसिस पर वो एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं। उस बेसिस पर हम लोगों ने मिक्सचर्स को 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। एक तो है होमोजीनियस, दूसरा है हेट्रोजीनियस। बेटा क्लास आपके ऑनलाइन क्लासेस में इसको डिस्कस कर दिया है मैंने कि क्या होता है होमोजीनियस, क्या होता है हेट्रोजीनियस। नहीं आया समझ में तो फिर दोबारा समझना। ठीक है, होमोजीनियस क्या होता है भाई, नाम से पता लग रहा है। होमो का मतलब होता है सेम, जीनियस का मतलब होता है फेज, जिसमें सिर्फ सेम फेज मतलब एक ही फेज होगा उसको बोलूंगा होमोजीनियस मिक्सचर। सर समझ में नहीं आया, एग्जांपल देके समझा दो। एग्जांपल दे रहा हूं, देखो पानी देखा है, हाँ, नमक देखा है, हाँ, तो दोनों को मिक्स कर दो। आप घर में जाना, घर में होंगे खैर आप लोग तो क्या करना है, एक गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच नमक डाल देना, घोलोगे ना क्या होगा, बोलो, हाँ क्या होगा, वो दोनों मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद बताओ क्या आपको वहां नमक नजर आएगा, नहीं, एक ही फेज वहां रह जाएगा, लिक्विड फेज, या फिर सॉलिड भी हो सकता है या फिर गैस भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं क्या है कई सारी जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिक्स कर दूंगा तो मिक्स तो हो जाएंगे आपस में और होमोजीनियस से मिक्स होंगी। होमोजीनियस कैसे पता लगा, हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा मिक्स करने के बाद, तो होमो का मतलब एक ही तरह का फेज हो जाएगा। मैंने शुगर को पानी में डाला, फाइनली कौन सा फेज आ गया, लिक्विड फेज, तो एक ही फेज इसमें प्रेजेंट होगा, वो आपका होगा होमोजीनियस मिक्सचर। सर तो 2 फेज कौन से होते हैं, मैं समझा देता हूं आपको भाई। आपको ऑयल और पानी को जो है आप मिक्स कर दो, क्या वो मिक्स होंगे, नहीं, तो आप मिक्स करने के बाद कर दिया आपने, मिक्स कर दिया, उसके बाद भी आपको जो है पानी अलग नजर आएगा और ऑयल अलग नजर आएगा। तो जहां पर 2 तरह के फेज होते हैं वो आपका हेट्रोजीनियस कैटेगरी के अंदर काउंट होगा। या फिर आप कह सकते हैं एग्जांपल, मिट्टी को पानी में डाल दो, भाई ऐसा मत करना अपने घर के अंदर आप जो पानी है पीने का उसके अंदर मिट्टी डाल दो और फिर बोलो कि सर ने बोला था। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, चलो खैर हंसी मजाक अपनी जगह है, बट क्या होता है कि हेट्रोजीनियस जो फेजेस मिक्सचर्स होते हैं उसके अंदर 2 तरह के फेज आपको जो है वो नजर आएंगे। केरोसिन को आप पानी में कभी नहीं मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज उनका नेचर अलग अलग है, वो हेट्रोजीनियस जो है मिक्सचर के अंदर काउंट होते हैं। अब सेकंड पॉइंट जो समझा रखा है, दे हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। भाई आपने नमक को पानी में डाल दिया, घोल दिया। आज देखो आपको मैं ये नमकीन पानी पिला रहा हूँ, ठीक है, और गर्मी का मौसम वैसी है, अच्छा रहेगा, आपके डिहाइड्रेशन नहीं होगा। आपने ग्लास लिया, नमक डाल दिया, घोल दिया, पियो जरा उसको एक बार। क्या ऐसा होता है क्या, ऊपर वाला पानी नमकीन, सर नीचे वाला पानी फीका? भाई अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो एक्सेप्शनल केसेस है, बट ऐसे रियल में नहीं होता। क्या होता है, आप पियोगे तो आपको हर जगह नमकीन पानी लगेगा, भाई सॉल्टी वाटर लगेगा, तो मतलब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है पूरे के पूरे इंटायर सॉल्यूशन के अंदर। तो ऐसा जो होगा, जो इस कैटेगरी जो मतलब सब्सटेंस ऐसे बिहेव करेंगे उसको बोलूंगा मैं होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर तो है ना, वो मिक्सचर तो है, ठीक है। तो दे हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, तो इस कैटेगरी को हम बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्ट प्लस वाटर जो है इसके अंदर आ जाएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा जूस प्लस वाटर, हाँ भाई हम तो नमकीन पानी पीते हैं इसलिए हम सॉल्ट प्लस वाटर बोलेंगे, आप जूस प्लस वाटर बोल सकते हैं। कोई बोलेगा सर मिल्क प्लस वाटर, बोलो, सब होमोजेनियस कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। भैया आपने जो है मिट्टी को पानी में डाल दिया, तेल को पानी में डाल दिया, ऐसा तो नहीं है कि पूरी मिट्टी जो है वो मतलब मिट्टी जो है पानी के अंदर घुल जाएगी। बेटा ऐसा इनिशियली हो सकता है, पर आप रख देंगे ना उसको अगर, तो थोड़े समय बाद मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, आपको पानी जो है वो ऊपर मिलेगा, ठीक है। काफी हद तक वो सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, मतलब जो उसका कंपोजिशन है मिट्टी का वो मिक्सचर्स के अंदर थ्रू आउट सेम नहीं है। बट नमक को पानी में घोलने के बाद रख दो चाहे 1 साल के लिए, आओगे 1 साल बाद देखोगे ना तो वो वैसे के वैसे दिखेगा आपको, बशर्ते आपको कंटेनर को आइसोलेटेड क्लोज करना होगा, नहीं तो वो ऑब्वियस बात है एनर्जी जो है ट्रांसफर होगा तो जो है मैटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल्स जो है आपको मिक्सचर्स के, भाई मैंने यहाँ पहले लिखे हुए हैं, मुझसे मत पूछना फोन करके फिर आप,
आप यहाँ से बार बार इसको देखो, आपको याद हो जाएगा। थर्ड इसमें जो है डिफरेंस है कि द कंपाउंड ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर आर नॉट फिजिकली डिस्टिंक्ट। आपने नमक को पानी में घोल दिया, आप जो है उस समय बाहर चले गए, आपका छोटा भाई आया, उसने देखा वाह पानी, और गलती से आपने उसमें 10-12 चम्मच नमक डाल दिए। अब वो बेचारे को क्या पता बेटा कि उस ग्लास में जो है नमक रखा हुआ है, वो तो आएगा पिएगा, जैसे ही पिएगा फिर जो है आपको पता ही है क्या होने वाला है। तो बेटा यही चीज, मतलब उस बेचारे को पता नहीं है कि उसके अंदर नमक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या होता है बेटा कि जो कंपाउंड का जो मतलब जो कंपाउंड जो होते हैं आपके, जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उसको हम लोग फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते, देख कर नहीं बता सकते कि इसके अंदर नमक है। शुगर को पानी में डाल दिया, आप नहीं डिजोल्व होने के बाद नहीं बता सकते कि इसके अंदर शुगर आपने मिलाई है। तो इसमें फिजिकली हम लोग आंखों देखी जो है डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर भाई ऑब्वियस सी बात है, तेल को पानी में मिलाने के बाद वो जो है अलग कभी मिक्स होंगे नहीं, क्योंकि अगर नेचर अलग है, एक अगर गोरा है तो दूसरा काला है, एक अगर ऑयल है तो दूसरा वाटर है, कभी मिक्स नहीं हो सकते। पोलर है आपका ऑयल और वाटर क्या है, सॉरी ऑयल क्या है नॉन पोलर, और वाटर क्या है बच्चे पोलर, ठीक है। वो सब आपके सीनियर क्लासेस में आता है पोलर नॉन पोलर। तो दे हैव ए फिजिकल, दे कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, इनके अंदर अलग अलग जो है पार्ट होते हैं जिसको हम लोग आंखों देखी जो है सेपरेट कर बता सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि दे हैव नो विजिबल बाउंड्रीज। नमक को पानी में मिक्स कर दिया, अब आपको ये पता नहीं कि कहाँ नमक और कहाँ पानी है, कोई बाउंड्री नहीं है, पता है ना भाई बाउंड्री नहीं है। आप समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दें। अभी भी कुछ बच्चों ने लाइक नहीं किया है, ठोको यार, मोटिवेशन मिलता है भाई, करो, अच्छा लगेगा आपको भी। और यहाँ पे जो होता है दे हैव ए विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, आपको बाउंड्रीज जो है वो क्या है सेपरेट होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। कोई भी पॉइंट में अगर दिक्कत है बेटा आप लोग पूछें, मैं आपको जो है डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो अभी बता देता हूं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस हीटेरोजीनियस को भी क्लासिफाई करेंगे 2 कैटेगरीज में और होमोजीनियस को 1 कैटेगरीज में। आपको आती है कौन सी कैटेगरीज है, वो आती है तो कमेंट, सर कमेंट तो ऑफ है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसको। होमोजीनियस को हम लोग जो है क्लासिफाई करेंगे बेटा ट्रू सॉल्यूशंस में, किसमें करेंगे, ट्रू सॉल्यूशन में, ठीक है। और वहां पर जो है हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स को बेटा 2 क्लासेस में क्लासिफाई करेंगे। एक तो आपका आएगा यहां पर आएगा सस्पेंशन, और यहां आएगा आपका कोलोइडल सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीजें क्या होती है, नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, सेफ रहें, अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें और बाहर ना निकले, क्योंकि बाहर क्या है, कोरोना। थैंक यू।